माता जी का संदेश चैनल में फिर से आपको स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता जी का आने वाले संदेश आपको प्राप्त हो सके। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़ कर जाने की भूल कभी न करें। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ख़ास खुशखबरी लाई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की भूल मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो गज़ब ही कर दिया। मेरे बच्चे, मैं जितना सोचा भी नहीं था उससे कई ज़्यादा तुमने अपने अच्छे कर्मों से मेरा दिल जीत लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारा समकक्ष खड़ा रहूँगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं यह चीज़ भली भांति समझ गई हूँ। मैं प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रकम तुमको देने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की कमी हो तो मेरी एक मंत्र को 108 बार बोलना तुम्हारे पास। चाहे जितना भी धन दौलत की कमी हो, तत्काल वह पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसके लिए तुम्हें क्या करना है और कैसे इन मंत्र को बोलना है? मात्र 108 बार बोलना। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे लिए बहुत सारे नए नए खुशखबरी है। जो इसे आज मिस कर दिया तो अपने जीवन में बहुत बड़ा मौका खो दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा दूसरों का अच्छाई करने का चक्कर में बुरा बन जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे समकक्ष खड़ी हूँ। अब तुमको निफिक्र हो कर के कोई भी कार्य कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे समक्ष में खड़ी हूँ। और मेरे होते हुए मेरे प्रिय भक्त को अगर कोई बाल भी बांका कर दे तो मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमको लाखों का खजाना मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, 5 बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाला है। अब रोने का दिन गया, अब खुश हो जाओ। योग तुम्हारे साथ स्वयं माँ खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुमको कुछ सावधानियां रखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पिछले कई वर्षों का दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। इसीलिए मैं तुमको उसी मार्ग पर लेकर चलूँगा जिस पर तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुमको मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना है तो अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब राजा की तरह होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे बुरे समय खत्म हो चुके हैं। अब अच्छे अवसर आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत ही कठिन परिश्रम की है। उसी परिश्रम का आज तुमको फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की कथा जो भी भक्त सच्चे मन से एक बार पूरा सुन लेगा उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और यह छोटी सी कथा तुम्हारे जीवन को उज्जवल कर सकता है। और उसी मंत्र को भी बताया गया है जिससे अपने घर में करके चाहे जितना भी धन की कामना हो उतना तुम पूरी कर सकते हो। घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ यह मंत्र बोल देना 108 बार, और यह कथा को पहले सुनने के बाद इस मंत्र को बोलना है, तभी यह मंत्र पूरी तरह से काम करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आइए जानते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह काली माँ का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या शिव जी की पूजा से शुरू होती और रात को उन्हीं की आरती के साथ समाप्त होती। राघव के घर में उसकी पत्नी और छोटे बच्चे थे जो भी शिव जी में अपार श्रद्धा रखते थे। राघव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक साल उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज के बोझ से दबा राघव परिवार के पालन पोषण के लिए भी संघर्ष करने लगा। गांव वाले उसे समझाते कि माता ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन राघव का विश्वास अडिग था। वह कहता, माता मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। राघव के बच्चे भी अपने पिता की तरह माता से प्रार्थना करते और कहते हैं, माता हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, उनकी मदद करो। उनकी मासूम प्रार्थनाएं आकाश में गूंज उठती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतते गए और राघव की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। एक रात निराश राघव ने माता के सामने बैठकर कहा, कहाँ है माता, अगर आप मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते तो मेरी भक्ति का क्या मूल्य है? क्या मेरा प्रेम आप तक नहीं पहुंचता? उस रात राघव के घर में कुछ असामान्य घटित हुआ। आधी रात को एक तेज प्रकाश से पूरा घर रोशन हो उठा।
राघव ने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं महादेव और माता पार्वती उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दया और करुणा की चमक थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारी तपस्या और बदचकी मासूम प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई। यह सुनकर राघव और उसके बच्चे भाव विभोर हो गए। माता ने त्रिशूल का एक हल्का स्पर्श किया और चमत्कारिक रूप से राघव के घर में समृद्धि लौट आई। सूख चुकी जमीन हरी भरी फसलों से भर गई। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने और उसके बच्चों ने माता के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे प्रेम और श्रद्धा का फल हमेशा मिलता है। याद रखना, भक्ति में कभी संदेह मत करना। इसके बाद माता अंतर्धान हो गए। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई। लोग राघव की भक्ति की चर्चा करने लगे और उसका घर श्रद्धालुओं से भरने लगा। राघव ने अपनी समृद्धि को कभी अपनी संपत्ति नहीं माना। वह हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता रहा। उसके बच्चे भी बड़े होकर माता के भक्त बने और गांव में सेवा और भक्ति की मिसाल बन गए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना जाएं, अगर भक्ति सच्ची हो और हृदय में प्रेम हो तो माता स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। माता को प्रसन्न करने और धन समृद्धि एवं संपन्नता की कामना पूरी करने के लिए मां दक्षिणामूर्ति मंत्र का जाप बहुत प्रभावी माना जाता है। यह मंत्र विशेष रूप से धन, धान्य और वैभव प्राप्त के लिए सिद्ध है। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं दक्षिणा मूर्त नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से विशेष रूप से शनिवार को माता की कृपा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मंत्र के जाप के समय भगवान शिव की आराधना, ध्यान और नियमित रूप से पूजा करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप भगवान माता के विशेष मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और माँ काली जी का अत्यंत प्रिय माना जाता है। अत्यधिक लालच से बचें। लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। संतोष में ही सुख है। आलस्य से दूर रहे। आलस्य सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। जीवन में सक्रिय रहे। अवसाद और नकारात्मक सोच से बचें। सकारात्मक सोच बनाए रखें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। समय का अपव्यय ना करें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं और सही दिशा में लगाएं। असत्य बोलने से बचें। सत्य का पालन करें। झूठ बोलने से रिश्ते और प्रतिष्ठा दोनों खराब होते हैं। अनुचित प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। दूसरों से तुलना करने की बजाय स्वयं पर ध्यान दें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। आत्म अहंकार से बचे। अहंकार जीवन में कठिनाइयाँ और रिश्तों में दूरी लाता है। दुष्ट संगति से दूर रहे। गलत संगति व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। अच्छे लोगों का साथ चुनें। अनुशासनहीनता से बचें। अनुशासन जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। धन का गलत उपयोग ना करें। धन का सदुपयोग करें। अय्याशी और फिजूल खर्ची से दूर रहे। लालच में अनैतिक कार्य न करें। नैतिकता और ईमानदारी का पालन करें। गलत तरीकों से धन कमाने की इच्छा छोड़ें। किसी का अपमान ना करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, चाहे उनकी राय आपसे अलग हो। जल्दी निर्णय लेने से बचें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच समझकर फैसला लें। रिश्तों में ईर्ष्या ना करें। रिश्तों में ईर्ष्या और संदेह से बचें। यह प्रेम और विश्वास को नष्ट करता है। आधुनिकता में अपनी संस्कृति ना भूलें। जीवन में प्रगति करें, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों का सम्मान बनाए रखें। गलत खान पान से बचें। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। संतुलित आहार ले और अनहेल्दी चीज़ों से बचें। मदिरा और नशे से दूर रहे। नशे की आदतें जीवन को बर्बाद कर देती हैं। संयमित जीवन जिए। अकारण विवाद से बचें। किसी भी विवाद में अनावश्यक रूप से शामिल ना हो। शांति और समाधान की दिशा में कार्य करें। स्वार्थी बनकर रिश्तों को नुकसान ना पहुंचाएं। रिश्तों में केवल अपना लाभ ना देखें। दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखें। बुरी आदतों का पालन ना करें, जैसे गुस्सा, लापरवाही, अनियंत्रित भाषा इत्यादि। यह आदत जीवन को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। सच्चाई का पालन करें। सत्य और ईमानदारी जीवन में स्थिरता और सम्मान लाती है। दया और करुणा का भाव रखें। सभी जीवों के प्रति दयालुता और सहानुभूति बनाए रखें। अनुशासन में रहें। अनुशासन जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाता है। ध्यान और योग करें।
मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें। सेवा भाव रखें। समाज और ज़रूरतमंदों की सेवा करने से आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति करें। अध्ययन और नई चीज़ें सीखने का प्रयास करते रहे। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। समय की पाबंदी रखें। समय पर काम करना आदत बनाएं। यह आपको अनुशासित बनाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। परिवार के साथ समय बिताएं। रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए परिवार को प्राथमिकता दें। धैर्य बनाए रखें। कठिन समय में धैर्य रखना जीवन में स्थिरता लाता है। आभार व्यक्त करें। जीवन में जो भी मिला है उसके लिए आभारी रहें। इससे सकारात्मकता बनी रहती है। प्रकृति से प्रेम करें। पर्यावरण का संरक्षण करें और प्रकृति की देखभाल करें। दूसरों की मदद करें। समाज में दूसरों की मदद करने की आदत डालें। इससे आत्मसंतोष मिलता है। संतोष का भाव रखें। जीवन में जितना है उसमें संतोष करें और व्यर्थ की इच्छाओं से बचे। विनम्रता का पालन करें। चाहे कितनी भी सफलता मिले, हमेशा विनम्र बने रहे। रोज़मर्रा की पूजा अर्चना करें। ईश्वर का स्मरण और पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। मूल्यों का पालन करें। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मूल्यों का पालन करें। माफ़ करना सीखें। दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना बड़े दिल का परिचय देता है। उचित दिनचर्या अपनाएं। दिनचर्या में नियमितता और अनुशासन सफलता का मूल मंत्र है। प्रेरणा का स्रोत बने। अपने कार्यों और विचारों से दूसरों को प्रेरित करें और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालें। हर कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। समय के साथ लोग बदलते हैं। कुछ रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हों, समय के साथ उनमें दूरी आ सकती है। आपको हमेशा वह नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। जीवन में कई बार कठिन परिश्रम के बाद भी वह सफलता नहीं मिलती जिसकी आप उम्मीद करते हैं। दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। दुनिया आपकी कमज़ोरियों को नहीं समझेगी। ज़्यादातर लोग आपकी समस्याओं, संघर्षों या कठिनाइयों को नहीं समझते। वे केवल आपके परिणामों को देखते हैं। हर कोई आपके अच्छे समय में ही आपके साथ होता है। जब आपके पास धन और सफलता होती है तो लोग आपके करीब आते हैं, लेकिन बुरे समय में वही लोग दूर हो जाते हैं। धन से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। भले ही धन आपको सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी आंतरिक शांति और रिश्तों में संतुलन से ही मिलती है। समय बहुत तेज़ी से बीत जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। अगर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करते तो पछतावा होता है। आप सभी को खुश नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। हर किसी को खुश रखना असंभव है। कुछ लोग हमेशा आलोचना करेंगे। स्वार्थ इस दुनिया का हिस्सा है। ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही आपके करीब आते हैं। यह वास्तविकता है जिसे समझकर चलना ज़रूरी है। परिस्थितियाँ कभी स्थिर नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छे समय के बाद बुरा समय आ सकता है और बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। सफलता के लिए संघर्ष अनिवार्य है। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना संघर्ष और कठिनाई के हासिल नहीं होता। आपको कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। मृत्यु अटल सत्य है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। इससे बचा नहीं जा सकता। सच्चे दोस्त और वफादार रिश्ते दुर्लभ होते हैं। दुनिया में सच्चे और बिना स्वार्थ के रिश्ते बहुत कम होते हैं। ऐसे रिश्ते मिलना किसी वरदान से कम नहीं। हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं और आपका बुरा चाहते हैं, चाहे वे आपके करीब ही क्यों ना हों। आपकी गलतियों का हिसाब आपको ही देना होगा। जीवन में जो भी निर्णय आप लेते हैं उनके परिणामों का सामना आपको ही करना पड़ता है। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। जीवन की चुनौतियों का सामना अंत में आपको खुद ही करना होता है। दूसरों की मदद सीमित होती है। अवसर बार बार नहीं मिलते। जीवन में कुछ सर केवल एक बार आते हैं। अगर उन्हें गवा दिया जाए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। हर किसी की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। समय के साथ लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो आज आपके लिए ख़ास है वे कल किसी और के लिए ख़ास हो सकते हैं। दुनिया हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। जीवन में कई बार गलत लोग भी सफल हो जाते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते रह जाते हैं। यह कड़वा सच है। आप अकेले आए थे
और अकेले ही जाएंगे। चाहे आपके जीवन में कितने भी लोग हों, लेकिन अंत में हर इंसान को अकेले ही अपने सफ़र को तय करना होता है। खुद का साथ सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में लोग आ जा सकते हैं, लेकिन खुद के साथ रहना और खुद को संभालना सबसे ज़रूरी होता है। संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो इंसान अपने पास जो है उसमें खुश रहना जानता है, वही असली सुखी है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन संतोष मन को शांति देता है। स्वस्थ शरीर और मन अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन में कुछ भी आनंददायक नहीं लगता। स्वस्थ शरीर और मानसिक शांति असली सुख का मूल है। नियमित व्यायाम, सही खान पान और सकारात्मक सोच इसके लिए ज़रूरी है। पारिवारिक प्रेम और सामंजस्य, परिवार के साथ समय बिताना, उनके साथ सुख दुख बांटना जीवन का असली सुख है। रिश्तों में प्रेम, सम्मान और आपसी समझ जीवन को खुशहाल बनाते हैं। आंतरिक शांति और ध्यान, बाहरी दुनिया में सुख की खोज करने की बजाय ध्यान और आत्मचिंतन से आंतरिक शांति प्राप्त करना असली सुख है। जब मन शांत होता है तो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, व्यक्ति सुखी रहता है। समर्पण और भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण जीवन में असीम सुख का स्रोत है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और साधना से जीवन में सकारात्मकता और आंतरिक संतोष आता है। समाज सेवा और परोपकार, दूसरों की मदद करना और सेवा भाव से कार्य करना आंतरिक खुशी और संतोष प्रदान करता है। जब आप किसी की मदद करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो वह खुशी अनमोल होती है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, जीवन में स्वतंत्र होकर अपने निर्णय लेने और आत्मनिर्भर रहने में एक अलग ही सुख है। अपनी परिस्थितियों को खुद नियंत्रित करना और अपने जीवन का नेतृत्व करना द्वितीय संतुष्टि देता है। प्राकृतिक सौंदर्य और सरलता, प्रकृति के साथ समय बिताना, सुबह की ताज़ी हवा में सैर करना और सरल जीवन जीना असली सुख का अनुभव कराता है। मूल्यों का पालन, जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करने से आंतरिक संतोष मिलता है। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप खुश रहते हैं। जीवन का उद्देश्य और सकारात्मक दृष्टि, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से व्यक्ति को अपने कार्यों में खुशी मिलती है। साथ ही जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना हर परिस्थिति में सुख का अनुभव कराता है। सुबह जल्दी उठना, दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करने के लिए रोज़ाना व्यायाम करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। समय की पाबंदी, समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। पढ़ाई और सीखना, रोज़ कुछ नया सीखने की आदत डालें। ध्यान और मेडिटेशन, मानसिक शांति और संतुलन के लिए नियमित रूप से किताबें पढ़ना। ज्ञान बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच, हर स्थिति में सकारात्मक रहना। नियमित दिनचर्या, एक अनुशासित जीवन शैली बनाए रखना। समय पर सोना और जागना, शरीर के लिए पर्याप्त नींद ज़रूरी है। अपने काम को प्राथमिकता देना, ज़रूरी कामों को पहले करना। धन की बचत, फिजूल खर्च से बचे और बचत की आदत डालें। शारीरिक स्वच्छता, साफ सफाई का ध्यान रखना। अच्छे आचरण, दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना। समाज सेवा, समाज में योगदान देना। विनम्रता, सभी के साथ विनम्र व्यवहार करना। समझदारी से खाना, स्वस्थ और संतुलित आहार लेना। पर्यावरण की देखभाल, पर्यावरण को संरक्षित करने की जिम्मेदारी लेना। नियमित रूप से पानी पीना, शरीर को हाइड्रेटेड रखना। ध्यान केंद्रित करना, एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना। अपनी गलती स्वीकार करना, अपनी गलतियों से सीखने के लिए धैर्य रखना। कठिन समय में भी शांत और धैर्यवान रहना। ईमानदारी, हर स्थिति में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना। लक्ष्य निर्धारण, जीवन में स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य बनाना। आभार व्यक्त करना, जो आपके पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहे। समय का प्रबंधन, समय का सदुपयोग करना और उसे सही तरीके से बांटना। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से खुद का मूल्यांकन करना। अपनी प्रगति को मापना और सुधार के लिए काम करना। अच्छी संगति चुनना, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना। सक्रिय सुनना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और समझना। स्वयं को प्रेरित करना, खुद को प्रेरित रखने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए दूसरों की मदद करना। जब भी संभव हो दूसरों की मदद करें, तुरंत जवाब ना देना। सोच समझकर और धैर्य से जवाब देना। संगठन और योजना बनाना, हर काम के लिए योजना बनाकर चलना।
अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, मुस्कुराना, हर स्थिति में मुस्कुराते रहना सकारात्मकता बढ़ाता है। समस्याओं का समाधान खोजना, मुश्किलों का सामना करके उनका समाधान करना, स्वस्थ आदतें अपनाना, शराब, धूम्रपान जैसी आदतों से बचना, खुद को अपडेट रखना, नए ज्ञान और तकनीकों से खुद को अवगत रखना, अच्छा व्यक्ति बनना, अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना, छोटी चीज़ में खुशी ढूंढना, छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखें, अनुशासन का पालन करना, नियमों और आदर्शों का पालन करना। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आसपास होने का एहसास दिलाता रहूँगा। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं विभिन्न संकेतों को तुम्हें बताने फिर आऊँगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने फिर आऊँगा, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिखें। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।